हेलो कृष्णा, नहीं लिसनिंग टू मी, आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून कृष्णा। सो लास्ट क्लास में हमने रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ लिए थे, राइट? ओके, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के। तो हम थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन, वो थ्योरी आपकी 10th क्लास में क्या क्या अभी 2-3 चीजें और रह गई उस चैप्टर की, वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज प्रॉब्लम्स करेंगे सारी। ठीक है? ओके, सो ओके, सो ठीक है। आपने लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस पढ़ा था, याद है आपको? ठीक है ना? तो ऑक्सीडेशन क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, नाउ सी, ये चीज जो ऑक्सीडेशन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये आप डे टू डे लाइफ में डेली लेवल पर देख सकते हैं, बार बार देखते हैं। तो अब कैसे ये क्या क्या हो जाता है कि इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, वो हम आज देखेंगे। क्या इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन? ठीक है। अब जैसे एवरीडे लाइफ में आपने देखा होगा कि आयरन का जनरली रस्ट लग जाती है, तो ये क्या रीजन होता है उसका? ऑक्सीडेशन ही रीजन होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, सबसे पहला इफेक्ट्स ऑक्सीडेशन का क्या देखते हैं? कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है पता है आपको? कोरोजन क्या होता है? फेडिंग ऑफ राइट मेटल, राइट। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं करोड करने के। होता क्या है? दिस मेटल व्हेन मॉइस्चर is added to this metal, है ना, it starts to corrode। ठीक है, and this process is called corrosion। प्रोसेस जो बोलते हैं इसे बोलते हैं corrosion। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में? ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस देख लेते हैं कि कैसे कैसे होती हैं। जनरली आयरन जब कोरोड होता है तो मॉइस्चर भी है, दैट मींस H2O भी है, तो क्या बन जाता है इससे? Fe2O3 डॉट H2O बोल देते हैं, H2O उसमें ऐड हो जाता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब किस कलर में होता है ये? इसे जनरली आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ये रेडिश ब्राउन कलर होता है। ओके, ठीक है, अब आई थिंक समझ में आ गया होगा, रेडिश ब्राउन कलर ये आपने देखा ही हुआ है। ऐसे एक दो चीजें और होती है जैसे करोड़ होती है, सिल्वर भी करोड़ होता है। सिल्वर किससे करोड़ हो जाता है? ऑक्सीजन के अलावा सिल्वर जनरली सल्फर से करोड़ हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, क्या क्या बोल रहा हूं मैं? सल्फर से। अच्छा, आपने पेरेंट्स को कभी सिल्वर के ज्वेलरी पहने हुए देखा होगा कहीं? तो अगर, या किसी को भी देखा होगा सिल्वर की ज्वेलरी पहने हुए, तो अगर आप उसको नोटिस करोगे उसमें काला काला एक ब्लैक कलर के स्पॉट्स आने लगते हैं। ठीक है ना, वो सिर्फ ये सल्फराइजेशन की वजह से आते हैं, इसमें AgS फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ठीक है,
सॉरी, ओके, ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का, ठीक है। आप बस इतना ही देखो, सल्फर से किसको करोजन होता है? सिल्वर का। सिल्वर को रिप्रेजेंट कैसे करते थे? Ag से, ठीक है, पढ़ा ही होगा आपने पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अब चलिए, एक और चीज होती है, अगर आप कॉपर के यूटेंसिल्स देखे हो, आपने देखे हैं क्या कॉपर यूटेंसिल्स? यस, देखे हैं। जब ये ऑक्साइड बनते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जब इनमें ऑक्सीडेशन होता है कॉपर का, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? जनरली इसे बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। और ये अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, ध्यान करो, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ओके कृष्ण, रिमेंबर, जब सिल्वर रस्टिंग, सिल्वर का करोजन होता है किसके साथ? सल्फर के साथ, तो ब्लैक कलर का AgS बनता है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं इसे। और जब कॉपर यूटेंसिल्स में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और इसे ये होता है ब्लू कलर का, ओके, ठीक है। तो तीनों चीजें समझ में आई। आयरन का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रेडिश ब्राउन कलर का Fe2O3, सिल्वर का जब सल्फराइजेशन भी बोल सकते हैं इसे, जब कोरोजन होता है तो उसमें सल्फर ऐड होता है तो AgS फॉर्म होता है ब्लैक कलर का। और जब कॉपर यूटेंसिल्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड ब्लू कलर का, ओके कृष्णा, ठीक है। चलिए, अब ये समझ में आ गया हो अगर, तो पहली चीज होती है कि हम देखो, whenever you see corrosion, आयरन का कोरोजन हुआ तो प्रोडक्ट जो हमारा होते हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं या व्हाटएवर वे, जहां भी आपने आयरन यूज किया है वो खराब होने लगता है, वो स्क्रैप आउट होने लगता है उसके मेटल्स की आउट लेयर, राइट, और वो एस्थेटिकली बहुत गंदा दिखता है, राइट। ऐसी सिल्वर या कॉपर के साथ भी होता है, बहुत पुअर, और उसकी वैल्यू भी होने लगती है उसकी वजह से, कम प्राइस, मतलब सारी चीजों में वजह से वो इकोनॉमिकली हो जाता है, खराब होता है, एस्थेटिकली खराब दिखता है आपको, है ना, देखने में अच्छा नहीं लगता, तो यूटिलाइज उसको हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आई थिंक अगर ये बात समझ में आई होगी तो हम क्या करते हैं इसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन का हम कोशिश करते हैं जनरली। तो प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, है ना, वेरियस कंपाउंड्स की लेयर्स, ठीक है, लेयर्स ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, ठीक है, हम इसे से कोट कर देते हैं ऑन दीज। अब हो सकता है ऑयल हो, हम आयरन को पेंट करते हैं कई चीजों से, जब आयरन का हम पेंट कर देते हैं तो उससे वाटर उस पर या ऑक्सीजन उस पर नहीं लगता है, ठीक है, तो उसकी वजह से इसे बोलते हैं कोटिंग, कोट करना, ठीक है। जैसे हमने कोट पहन लेते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, ऐसे ही आयरन पर हम पेंट कर देते हैं उसको रस्टिंग से बचाने के लिए, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ये बात समझ में आई? ओके, नाउ
एक कोरोजन के बाद हम देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट होता है, उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी? आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटीज में है और पहले भी कहीं सुना होगा। जब भी कोई भी फूड मटेरियल्स आपने देखे होंगे, जिसको हम खाते हैं या कुछ भी यूटिलाइज करते हैं, जब वो ओल्ड हो जाते हैं या स्पेंड सब्सटेंशियल टाइम, सब्सटेंशियल मीन्स काफी ज्यादा टाइम आउटसाइड इन एयर, ठीक है। तो अब इनसे क्या होता है, या तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, फूड मटेरियल और ये वाले फूड मटेरियल, ठीक है। और इन्हें बोल देते हैं कि ये रेंसिड हो गए हैं। अब रेंसिड का क्या मतलब है? घर पे देखा होगा ना, दूध पुराना हो जाता है तो फट जाता है ना। या फिर कोई ज्यादा पुरानी मिठाई होगी या कुछ खाने का मटेरियल हो गया 2-3 दिन पुराना, तो उसपे फंगस लगने लगती है। ये सारी चीजें क्या हो जाती है, रेंसिडिटी की तरह काउंट की जाती है, ठीक है। ये समझ में आया कृष्णा? ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर, अच्छा जैसे आपने चिप्स खाई हुई होती है, राइट? चिप्स अगर आपने की हो, चिप्स पैकेट देखे हो, जनरली हम बोलते हैं कि चिप्स के पैकेट में एयर भरी हुई है, एयर फिल्ड हुई है, ठीक है। बट इसीलिए वो फुल होते हैं, लार्ज इन साइज, बट अंदर बहुत ही लो अमाउंट ऑफ चिप्स होती हैं, ये देखा हुआ है, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि जो एयर नहीं होती वहां पर, जनरली वहां पर N2 फिल की जाती है। N2 मीन्स नाइट्रोजन, ठीक है। क्यों फिल की जाती है नाइट्रोजन? जिससे वो सारे कंपाउंड जो चिप्स हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए, ठीक है। नाइट्रोजन अगर फिल हो गई तो वहां पर ऑक्सीजन O2 की प्रेजेंस नहीं हो पाती है, O2 नहीं हो पाता है तो नो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो लॉन्ग टाइम के लिए फूड ईटेबल हो जाता है, ठीक है। ईटेबल फूड, ये बात समझ में आई कृष्णा? ठीक है, ओके। ऐसे क्या होते हैं कि आप अगर जैसे बाजार में आप जाते हो, मार्केट में, राइट, तो पैकेज्ड फूड मटेरियल्स होते हैं, पैकेज्ड फूड मटेरियल्स, बहुत सारी चीजें बाजार में बिकती हैं, इतनी पुरानी पुरानी होती है, तो जब घर की चीज इतनी जल्दी खराब हो जाती है तो बाहर की चीज क्यों नहीं खराब होती है? रीजन पता है आपको? ऐसा क्या होता है कि वो बाहर की चीजें जो होती हैं वो पैकेज मटेरियल होता है। वो जूस जो पैकेट में आता है, आप जूस पीते हो ना, ट्रॉपिकाना, रियल जूस वगैरह जो मार्केट में आता है, वो इतने इतने दिन तक चल कैसे जाता है? घर पे अगर वो जूस रखा रहे तो वो 2-3 दिन में ही खराब हो जाएगा, अगर उसे हमने रेफ्रिजरेट नहीं किया तो। मार्केट में कैसे चल जाता है वो कृष्णा? ठीक है, उसमें क्या ऐसा क्या मिला देते हैं? एंटीऑक्सीडेंट हम उसमें मिला देते हैं उन कंपाउंड्स में। नहीं, नाइट्रोजन गैस सिर्फ उन चिप्स के पैकेट में डालते हैं, एंटीऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड होते हैं, वो फूड में ही मिक्स हो जाते हैं, ठीक है।
फूड में ही मिक्स कर देते हैं कई कंपाउंड में। सारे कंपाउंड चिप्स की तरह पैक तो नहीं होते कि वो वहां पर ऐसे हाईली फिल्ड एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल होते हैं, वो डाल देते हैं, एंटी ऑक्सीडाइजिंग भी, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। ओके, गॉट इट, समझ में आया। ये फूड में ही मिक्स कर देते हैं, तो अब उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, O2 का एडिशन नहीं हो पाता, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए चल जाते हैं। क्या नहीं होता है? नो रेंसिडिटी। समझ में आया? ओके, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, एक चीज हमारी लास्ट क्लास में थोड़ी सी रह गई थी, when we were reading decomposition reactions. Okay, जब हम डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे तो यू विल नोटिस डिकम्पोजिशन जो होता है 3 टाइप का होता है। एक तो होता है थर्मोलिसिस, एक होता है फोटोलिसिस, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब कैसे, किस चीज को थर्मोलिसिस बोलते हैं, किसको फोटोलिसिस बोलते हैं, किसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं? बहुत आसान है ये चीज, अगर आप अच्छे से देखोगे। मैंने शायद लास्ट टाइम ये वाला इक्वेशन हमने रिवर्स तरीके से देखा था। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट कर दूं तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। जब याद है चूना होता है ना जो मार्केट में, लाइम होता है, लाइम, उसमें अगर गर्म करें तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये कैसी रिएक्शन थी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है ये? एक कंपाउंड से ये 2 कंपाउंड्स में टूट रहे हैं। ओके कृष्णा, 1 कंपाउंड से 2 कंपाउंड में टूट रहे, दैट इज व्हाई इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड इज फोटोलिसिस। अब फोटोलिसिस का एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जब AgCl2 को, यस कृष्णा कुछ बोल रहे हैं? ओके ओके ओके, राइट। वो सनलाइट, हाँ ठीक है, क्यों हम उसको यूज करते हैं फोटोग्राफी में, वो वही एक वन ऑफ द रीजन है, ठीक है। यू आर राइट। एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन। नाउ सी फोटोलिसिस के एग्जांपल देखो, ये एक एक एग्जांपल बस नोट कर लो इन केस आपके क्वेश्चन में आ गया तो, ठीक है। AgCl2 को अगर हम, ओके है ना, इलेक्ट्रोलिसिस वाटर, आपने रॉकेट्स देखे हैं, नासा इसरो ये रॉकेट रिलीज करते हैं, वहां कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? कई बार वो लोग हाइड्रोजन फ्यूल यूज करते हैं। हाइड्रोजन जनरेट कैसे करते हैं? ये एक वन ऑफ द वेज है ये। हाइड्रोजन सेल अलग होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। ये समझ में आया? ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इसमें हम पानी की रॉड, जैसे पानी गर्म करने के लिए उसमें पानी की रॉड डालते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस होने लगता है उसका, वो गर्म होने लगता है। बट आफ्टर सम लेवल वाटर हटने लगता है, तो वो ऑक्सीजन निकलने रिलीज होने लगती है और हाइड्रोजन गैस आने लगती है, ठीक है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ये नोट किया आपने? ठीक है, चलिए अब कुछ, आई थिंक आपके चैप्टर में अभी इतना ही था। अब हम कुछ आपकी क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम फिर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपको बैलेंसिंग ऑफ द
केमिकल रिएक्शन। ओके, मैं आपको एक एक चीज दे रहा हूं, आप मेरे को बस टाइप करके बता दीजिएगा इनको बैलेंस करके। ओके, आज हम बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कनेक्शन चला गया था, आई नोटिस्ड। ओके, या देख लिया था मैंने, नेट चला गया था, आपका कनेक्शन चला गया था। मैं कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन का। ये फर्स्ट और ये सेकंड को आप बैलेंस करके दिखाइए एक बार। ठीक है, बस मेरे को यहाँ पर नंबर बता दीजिए, कौन कौन से नंबर आएंगे। अपनी कॉपी में बैलेंस करके लिख दीजिए और यहाँ वाले नंबर लिख दीजिए मेरे को, कौन से आएंगे। किया बैलेंस इस वाले को, पहले वाले को? यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा। राइट, 3 इज राइट। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर नहीं, 2 नहीं आएगा, 2 गलत है। जब यहाँ पर कितने आयरन हो गए, 2 और 2, 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आएगा, 3। ओके, ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, अब ये वाली सेकंड वाली रिएक्शन करो।
ट्राई किया इसको कैसे हो रहा है? NaOH फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकेंड रिएक्शन। ओके करेक्ट, 2 NaOH। Al2O3 अच्छा 2 NaAlO2 ओके ठीक है। हाँ ये 2 NaAlO2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1E1 रहेंगे दोनों, ठीक है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। एक और रिएक्शन करो, HCl plus Al2O3, this changes to AlCl3 plus H2O। यहाँ पर इस रिएक्शन को बैलेंस करो। ये वाला क्या आंसर आ रहा है देखो करके। करेक्ट 6 HCl, यहाँ पर 2 AlCl3 ओके एंड 3 H2O, ठीक है, ये 1 होगा, ठीक है, ये करेक्ट है। ये वाला करिए आप। फोर H2O ओके सही है, ठीक है, चलिए ओके नाउ ठीक है कृष्ण, ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन या मेल्टिंग ऑफ आयरन, 1 और 2 में टाइप कर दीजिए। 1 केमिकल चेंज है कि 2 केमिकल चेंज है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या केमिकल चेंज है या फिर मेल्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है?
यस कृष्णा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है और फिजिकल चेंज कौन सा है? ठीक है, ओके करेक्ट। ठीक है, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन की हमने रिएक्शन पढ़ी थी, आयरन ऑक्सीडेशन हो जाता है वाटर के साथ मिलकर, Fe2O3 ये बनता है डॉट H2O मॉइस्चर। तो यहाँ पर तो केमिकल्स ही चेंज हो गए, कंपाउंड, आयरन या एलिमेंट फॉर्म में था अब कंपाउंड फॉर्म में आ गया, तो केमिकल चेंज हो गया। जबकि यहाँ पे अगर आयरन मेल्ट हो रहा है तो वो सॉलिड से सिर्फ लिक्विड में जा रहा है, तो स्टेट चेंज हो रही है, दैट इज व्हाई इट्स अ फिजिकल चेंज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अच्छा ये आई थिंक मैंने बताया था या आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर मेरे को बता दीजिए। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, इट्स अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है? अभी तो पढ़ा है, वैसे तो सुन लिया है। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखा करो कि फिजिकल चेंज में स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर क्या, सॉलिड टू लिक्विड और गैस, ये स्टेट ऑफ मैटर कहलाते हैं। तो फिजिकल चेंज में जनरली स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, केमिकल में स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकती है बट केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल चेंज में, फिजिकल चेंज में चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, उस मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड लिक्विड ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। ये जो आप अपीयरेंस है, ये इसी चीज को बता रहे होते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गई है। इस हमें पता कैसे चलता है, उनकी अपीयरेंस से, उनकी स्पेल से, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी से। लेकिन चेंज क्या हुआ था, चेंज तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जो चेंज आया है, जो उनमें परिवर्तन, उनमें जो उनकी फॉर्म में चेंज आया, वो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें अपीयरेंस और स्मेल से तो पता चलता है, अपीयरेंस और स्मेल इसमें भी चेंज हो सकती है, केमिकल चेंज में भी। ठीक है, आयरन पहले अपने नेचुरल कलर में था, जब रस्टिंग हो जाती है तो रेड, तो कलर भी तो चेंज हो गया, अपीयरेंस चेंज हो गया केमिकल में भी। तो फिजिकल चेंज में अपीयरेंस की बात हम नहीं करेंगे अकेली, ये डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अपीयरेंस सिर्फ केमिकल चेंज में भी हो सकता है, स्मेल केमिकल चेंज में भी आ सकती है। बात आई समझ में कृष्णा? ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। ठीक है, ओके,
नाउ ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए। लास्ट टाइम मैंने कराया था, व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। क्विक लाइम क्या होता है और उसको वाटर में ऐड करने पे कौन सी रिएक्शन होती है, क्या बनता है? बताइए। क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसमें अगर हम वाटर मिला दें लिक्विड फॉर्म में तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, इसे बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैंने बताई थी, याद करो, ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है कृष्णा, प्लीज टेल मी। ओके, कुछ नहीं रखना। ग्रेट, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, चलिए, और एंडोथर्मिक इसका अपोजिट होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ओके, एंडोथर्मिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। बर्निंग ऑफ अ कैंडल अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? रॉन्ग, बोथ। ठीक है, क्यों? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर भी तो चेंज हो गई, सॉलिड से गैस में चला गया। ओके, केमिकल भी चेंज हुआ क्योंकि बर्न हुआ। ठीक है, बर्न हुआ, उसमें हीट मिली तो केमिकल चेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन बर्न हुआ, ऑक्सीजन मिली, उसे CO2 रिलीज हुई। ठीक है, तो दोनों चीजें हुई थी इसमें, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन आए तो उस टाइम उसको बहुत केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, उसमें क्या क्या हो रहा है, अगर स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है तो फिजिकल चेंज हो रहा है, और उसमें केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है तो केमिकल चेंज भी हो रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये शायद मैंने बताया नहीं होगा, अगर इन केस आपको मालूम हो तो बताइए। फर्स्ट का आंसर कौन सी रिएक्शन होती है, टाइप ऑफ रिएक्शन ये? ओके, करेक्ट, सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस, राइट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई थिंक सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एसिड एंड बेस वाले में, मैं उसको भी नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था। कौन सी रिएक्शन होती है रस्टिंग ऑफ आयरन में, टाइप ऑफ रिएक्शन? कोरोजन तो होता है, रिएक्शन का टाइप क्या होता है? आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तीनों कंबाइन होके Fe2O3.H2 तो बना रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन। ओके, ओके कृष्ण, चलिए एक क्वेश्चन ये करिए।
ये कल कराया था मैंने, लास्ट टाइम आपको बताया था कल। क्या होगा, ये कैसे होती है? आयरन नेल इज पुट इनसाइड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आपकी एनसीईआरटी में भी है और कल मैंने भी बताया था आपको ये रिएक्शन। ओके करेक्ट, ठीक है। रिएक्शंस लिखिए एक बार, देखो मैं लिख के बता देता हूँ। Fe सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट, ये एक्वस होता है। स्टेट्स हमेशा लिखना नहीं भूलना, ठीक है। FeSO4 बनेगा, ये एक्वस होता है, प्लस कॉपर जो सॉलिड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। When hydrogen gas is passed over heated copper oxide, copper and steam are formed. Okay. Write the balanced chemical equation with physical states for this reaction. State what kind of chemical reaction is this. ठीक है, तीन क्वेश्चन है। पहले तो मेरे को बताइए कि क्या फॉर्म होगा और उसकी केमिकल इक्वेशन लिखिए, ठीक है, कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। करेक्ट, ठीक है। कॉपर एंड स्टील, ये गैस फॉर्म में, ठीक है, इसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, करेक्ट। इनकी फिजिकल स्टेट्स बताना मत भूलना, ये सॉलिड है, ठीक है, ये गैस है, ये ठीक है कृष्णा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। Number of moles of reactants divided by number of moles of reactants divided by number of moles of products, कितना होगा? रिएक्टेंट्स के मोल्स कितने हैं, पहले इसको बैलेंस करो इक्वेशन को, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए इसमें पहले।
करेक्ट। ओके, ठीक है। अब मेरे को इसका रेशियो बताओ। ये रेशियो पूछा है जो मैंने, रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कितना हुआ रेशियो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं? 2 + 1 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं? 3 + 2 5। ये रेशियो हो गया 3/5, 3:5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन करिए नेक्स्ट। Which of the following reactions involve the combination of two elements? अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पूछा था कृष्णा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स जो एलिमेंटल फॉर्म में है, नॉट इन कंपाउंड या ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है। तो हम देखें तो ये कैल्शियम और ऑक्साइड मिलके कंपाउंड है, SO2 भी कंपाउंड है, NH3 भी 2 एटम का कंपाउंड है, तो ये अकेला बी आंसर होगा, क्योंकि सोडियम एंड ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट्स है, जो 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं पूछी थी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंटल, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पूछ देखो एक बार। Hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate. A black precipitate of copper sulfide plus sulfuric acid is formed. ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है ये? कृष्णा, ABCD कौन सी रिएक्शन है ये?
सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, राइट, यू आर राइट, इस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, 2 चीज का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens when copper rod dipped in iron sulfate solution? क्या होगा? करेक्ट, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्यों? लास्ट टाइम हमने देखा था कॉपर की ऑक्सीडेशन जो होता है, कॉपर आयरन का कर देता है, आयरन को हटा देता है वहां से, ठीक है, सॉरी आयरन कॉपर को हटा देता है, ठीक है, और ये फॉर्म होता है कॉपर प्लस आयरन। कॉपर इतना पावरफुल नहीं है कि वो आयरन को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से हटा दे, ठीक है, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। फोर्थ, अगर रिएक्शन करानी हो तो क्या कर सकते हैं? एनर्जी सप्लाई कर दे, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, होगी, ये एक्सोथर्मिक का रिवर्स है ना, ठीक है, अपने आप नहीं होगी, इसको हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या हीट इस वे में, ठीक है, ये तरीका होता है। 4 करिए एक बार क्वेश्चन। जिंक प्लस डाइल्यूट HCl क्या होगा? क्या होगा? सी तो आपने इसका बताया था ना। हाँ, 4 का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस रिएक्शन में क्या होता था? लास्ट क्लास में करवाई थी मैंने, ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो ये वही वाली गैस है जो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, ठीक है, ओके। चलिए 5th क्वेश्चन करिए। द डाइल्यूट, ये वाला क्वेश्चन करिए, द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। चलिए एक काम करिए कृष्णा, लिसन, देखो आज का टाइम हो रहा है आपका, तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको, ठीक है, आप सेंड नहीं कर पाएंगे अभी इतना, ये क्वेश्चन करिए। 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, ये तो पता ही है आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है।
5th क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है, और इसको एक बार बुक में अच्छे से ढूंढ के लाना आपने कहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, बुक पढ़िएगा। ओके 1 मिनट, ओके ओके ट्राई। नोट कर लिया, चलिए इसको सॉल्व करने का ध्यान से करना, सोचना क्या होगा, ये वाली रिएक्शन होगी कि ये वाली रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, होगी तो कौन किसमें कौन सी गैस निकलेगी, ठीक है, ये ध्यान से देखना, अच्छे से सोचना रिएक्शन करके, ठीक है। 6th क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन और कर लो। चलिए 11th क्वेश्चन देखिए एक बार, 11th और 12th में करा देता हूं। 11th क्वेश्चन देखो कृष्णा, लिसनिंग ना, ओके, कनेक्शन लूज हो गया है आपका, वॉइस चली गई है। ओके ओके ठीक है, so tell me which of the following reaction is this? Cu plus H2 plus H converting to H2O plus copper. ठीक है, 11th में कौन सी रिएक्शन है ये? ओके रिडॉक्स आपने लिख दिया है, ठीक है, और इसमें which oxidized itself reduces other, इसे क्या बोलते हैं? जो अदर्स को रिड्यूस करता है, गलत, रॉन्ग, बी राइट, जो अदर्स को रिड्यूस करता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ओके, ठीक है। एक 10th क्वेश्चन और बचा है तो देख लीजिए, व्हेन द गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये मिक्स हियर, हाइड्रोजन सल्फाइड इज एक्टिंग एज, हाइड्रोजन सल्फाइड किस तरीके से एक्ट कर रहा है, अब बताइए, जब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई ना 12th से, अब मेरे को बताइए 10th में। चलो 50-50 कर देता हूँ आपका, यही दोनों है बस, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या तो रिड्यूसिंग एजेंट है, अब बताइए कौन सा एजेंट है ये? नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ है? हाइड्रोजन सल्फाइड पूछ रहा है, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड में इसको SO2 से ऑक्सीजन अलग कर दी, ऑक्सीजन हटा दी, तो इसका क्या मतलब है, उसने उसे रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीडाइज नहीं किया है। अगर उसने रिड्यूस कर दिया तो H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ में आया?
ओके, ठीक है, ठीक है कृष्णा, आज इतने ही करते हैं। कुछ क्वेश्चन से ट्रू एंड फॉल्स के कल करेंगे स्टार्ट में, और फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिससे जल्दी रिवाइज हो जाएगा, और हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिर, ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे ये क्वेश्चंस करने के बाद। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप करके देखिएगा, ठीक है, 5th क्वेश्चन। ओके कृष्णा, चलिए रखते हैं, बाय। You are currently the only person in this conference.